वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरायुधरुणबिम्बे फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककविसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुधररथया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां व्रजन्तं ब्रजमदनमिभिसन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलिमधिरं कृष्णचरणारविन्दे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापमो नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। दीनदयाल वृष संभारी हरनाथ मन संकट हारी। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। दीनदयाल वृष संहारी हरनाथ मन संकट हारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी,
धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज, शक्ति स्वरूपा देवियों, सज्जन वृंद, आज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी सुखदेव जी के दरबार में पहुंच गए हैं और उन दोनों के बीच में बहुत कुछ आदान प्रदान करने की भावनाओं ने जन्म ले लिया है। पर प्रश्न हमारे जीवन में ये उठता है कि जो कोई दे रहा है उसे हम पा लेंगे या नहीं, या देने वाले के मस्तिष्क में ये विचार पैदा होते हैं कि जो हम इसे दे रहे हैं उसका सदुपयोग पाके कर लेगा या नहीं। ये दो बिंदु हमारे जीवन में निश्चित है और ये बिंदु भ्रमात्मक हैं और ये भ्रम इसलिए पैदा होता है कि न हम आज तक अपने जन्म को समझ सके और न जीवन को समझ सके, न मृत्यु को समझ सके। हमने कुछ अपने जन्म की, अपने मृत्यु की परिभाषाएं या जीवन की परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, जितने भी प्रकार के विद्वान हुए, संत हुए, महात्माओं ने हुए, अपने अपने मस्तिष्क की विचारधाराओं में बहला करके और बहा करके ऐसे मस्तिष्कों से आवृत करके जन्म और मृत्यु की परिभाषाएं दे दी हैं, जिनको अपने गीत और संगीत में हम गाते हुए चले आ रहे हैं। हम तो परंपरा के पुजारी हैं, हम तो अपनी रीति रिवाजों के अनुगमन करने वाले हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने, संतों ने, महात्माओं ने जो कुछ भी कहा है उसका अनुगमन करते हैं। कबीर अपनी कैकड़ू में गाता है तो संगीतकार अपने वाद्य और बीणा में गाता है। नारद भी अपनी बीणा में आप्लावित करता है ऐसे अपवादों को। कहने का तात्पर्य ये होता है कि हमने अपने जन्म और मृत्यु की परिभाषा को, जो हमारी व्यवस्थाएं चली आई उसी को मानते हैं, इसलिए हम भ्रम में हैं। हम एक बात जानना चाहते हैं कि रामायण में 8 कांड होते हैं जिसे अपन रामचरितमानस कहते हैं, और यदि रामचरितमानस के बीच में अयोध्या कांड है और अयोध्या कांड के प्रारंभ में अथ अयोध्या कांड प्रारंभ लिखा है, तो क्या वो पूरी रामायण का प्रारंभ माना जाएगा? यदि अयोध्या कांड के अंत में इति अयोध्या कांड लिखा है तो क्या वो संपूर्ण रामायण का अंत माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वो एक कांड का आदि और अंत माना जाएगा, लेकिन वो संपूर्ण रामायण का आदि और अंत नहीं माना जाएगा। बस हमारा जन्म अनंत है, हमारी मृत्यु भी अनंत है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि नान्तम मध्यम न मध्यम चा अनंतम शैवेन विद्यते। ना अनंत का कोई अंत है, ना अंत का कोई अनंत है। समझ में नहीं आ रहा है कि अंत और अनंत में कितना फर्क है। जब इस व्यवस्था को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो जन्म और मृत्यु की व्यवस्था को कैसे समझ पाएंगे? हम रामचरितमानस के अंदर रहने वाले किसी कांड के आरंभ को ही रामचरितमानस का आरंभ मान चुके हैं कि किसी भी कांड के अंत को ही हमने रामचरितमानस के संपूर्ण मानस के अंत को मान लिया है। और ये भ्रम इसलिए सपुष्ट होता है कि आपने डेट ऑफ बर्थ तो खूब मनाई है, निर्माण दिवस भी आपने खूब मना लिया है अपने आजाओं के बुजुर्गों को, लेकिन कभी अपनी ज़िंदगी में डेट ऑफ लाइफ मनाया है आपकी कोई ज़िंदगी की जीवन की तारीख है, जन्म की तारीख है, मृत्यु का निर्माण दिवस की तारीख है। बड़े बड़े पेपरों में, बड़े बड़े व्यावस्थाओं में बड़े उत्साह के साथ आप मनाते हैं, लेकिन आप जन्म दिवस मनाएंगे और निर्माण दिवस मनाएंगे, लेकिन जीवन दिवस मनाने की आपके पास गुंजाइश कहाँ है? इस विषय में हमने आज तक कभी सोचा नहीं। अगर सोच लेते तो सारे जीवन का भ्रम समाप्त हो जाता। और न कालम जन्म मनः जातम न मृत्युम च परिपेक्षते। न जन्म में प्रसन्नता की अनुभूति और न मृत्यु में दुख की अनुभूति होती। सर्वम सुखम सरायातम परिणामते न परमात्मनम। यह हमारा समलैंगिक एक व्यवहार हो जाता, हम सामूहिक व्यवस्थाओं पर आवृत हो जाते, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाए क्योंकि हम परिपाटी के पुजारी हैं, अनुगमन करने वाले हैं। अपनी किन्हीं प्राचीन परंपराओं को हमने विस्मृत कर दिया है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित की व्यवस्था का यही एक आप्लाविन आख्यान है। उन्होंने अपने जीवन में जब इस प्रकार प्राणी विगलित हो जाता है तो उसे एक शरण चाहिए, उसे एक मंजिल चाहिए, उसे एक स्थान चाहिए कि हम अपने भूले हुए, भटके हुए, भ्रमात्मक स्थिति से उबर करके हम सही रास्ते पर आवें। ये उनके जीवन का एक परिपुष्ट अध्याय होता है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते हैं।
हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि स्मरणम जाते न क्रमव्याधा, इसलिए जन्म को यदि आप नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपके जन्म में किसी भी प्रकार की स्मृति नहीं रहती है। स्मृति बिल्कुल नहीं रहती, कहाँ गिरे, कहाँ खोए, कहाँ तुम गिर पड़े थे, कहाँ कैसा हुआ, बालकपन में कैसे कुत्ते ने तुम्हें चाप दिया, बेटा जब तुम बहुत छोटे थे तो एक कुत्ता आया लड़ैया और तुम्हें काट गया था। माँ, हमें स्मृति नहीं है। जन्म में जो स्मृति होना चाहिए वो विस्मृति के रूप में परिणत होना चाहिए। उसी का जन्म सार्थक होता है जिसके जन्म की स्मृति होती है, पर हम स्मृति नहीं है। जन्म हमारा विस्मृति पूर्ण है और जीवन जो हमारा है वो स्मृति पूर्ण है। जवानी में सब बात जीवन में याद रहती हैं, लेकिन बुढ़ापे में अंत में विस्मृति के रूप में परिणत हो जाती है हमारी विचारधारा, संकल्प धारा और हमारी क्रिया। ये सब चीज़ें स्मृति, विस्मृति और चिरस्मृति के रूप में परिणत होती हैं। तो हम न जन्म को समझ पाए, इसलिए कि न जन्म को समझ पाए और न अपनी मृत्यु को समझ पाए। ये तो अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। यदि अपने जीवन के खात्मे को मृत्यु कहते हैं तो ये अंत है, अंत का कोई अर्थ नहीं है। अंतम जात अनंतम चा अनंतम सैव अंततः, ये कोई अंत अनंत का प्रामाण्य नहीं है। उसे तो अपन एक तरह से अगर किसी भी दोनों को अलग अलग व्यवस्थाओं को अंत और अनंत को मानते हैं तो हमारा ये पागलपन है। चूँकि इसलिए पागलपन है कि वो तो एक समुद्र की बहुत बड़े तालाब की लहरें हैं और वो लहरें आपस में टकराती हैं। हम उसे यदि द्वंद्व मानते हैं तो ये हमारी मूर्खता है, हमारे पागलपन है। ये तो उनका आह्लाद है किसी समुद्र की लहरों का, जो आपस में टकरा करके अपनी प्रसन्नता को जाहिर करती हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र की ऊर्ध्वागमन लहरों पर पश्चिम से पूरब की आने वाली लहरों पर टकराहट होती है और उससे आवाज़ जो होती है वो उनका एक नाद है, उनका एक निनाद है, जो गान है, उनकी एक संगीत है, उनकी एक प्रक्रिया है, वो संतों की आवाज़ है। और संतों की आवाज़ को हम और आप नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बैखरी परावाणी पर है। बैखरी वाणी को हम समझ लेते हैं, पश्चंती वाणी को सुन लेते हैं, लेकिन हम परावाणी को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे अंत और अनंत की धुरी इतनी विचित्र है कि उसे नहीं समझ पाते हैं। इस जन्म और जीवन के और मृत्यु के धुरी समीकरण को समझने के लिए विस्मृति में जब आदमी भ्रमात्मक रूप में हो जाता है तो उसे एक आश्रय चाहिए। आश्रय चाहिए, किसी संत के चरणों का आश्रय चाहिए, किसी गुरु महाराज का आश्रय चाहिए। कहीं ना कहीं वो आश्रित हो जाता है प्राणी। और वैवल्यम जाति मनांत भूतानाम आद्यम जाते न क्रमात्मनाम, तो वो सुंदर रास्ते पर चला जाता है और जब सुमार्ग पर जाएगा तो उसे मंजिल मिलेगी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के जीवन की यही कहानी है और वो सब इसी भ्रमात्मक स्थिति में जाते हुए सुखदेव जी के चरणों में पहुँच गए। एक कथानक है श्रीमद् भागवत में कि नारद जी ने, हम लोग कथा कहते हैं कि नारद जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी के आश्रम पर भेज दिया। लेकिन किसी भी कथानक को और कथानक के विचारों को समझने के लिए अंतरंग यात्रा भी हमें जीवन में करनी पड़ेगी। लेकिन हम बहिरंग यात्रा के यादी हैं, अनुगमन करने वाले अनुगामी हैं। हम अंतरंग यात्रा नहीं करना चाहते। हम बाहर से सब कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन अंदर जाकर के कुछ हम झांकना नहीं चाहते। क्योंकि बाहर से आप देखने की प्रक्रिया आप में बहुत अच्छी कला है। मनुष्य में बाहर से देखने की कला है, लेकिन उसके जीवन में भ्रम इसलिए जाता है कि वो अंदर की यात्रा नहीं कर पाता, इसलिए झांकने की आदत उसमें नहीं पड़ी है। क्योंकि बाहर देखा जा सकता है लेकिन अंदर तो झांका ही जा सकता है। और जब तक आपके जीवन में झांकने की आदत नहीं होगी तब तक अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर क्या है, आत्मा में क्या है, बहिरंग शरीर में क्या है, जिसे हम क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचर चितयति यदहम शरीरा, अंतरंग आत्मा में बैठे हुए परमात्मा की झांकी कैसी है, इसे तो झांकना पड़ेगा। बहिरंग शरीर के अंग प्रत्यंग की जो क्रिया है, उनकी संकल्प यात्रा है, उनको आप देख सकते हैं, लेकिन आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को देखने के लिए आपके चमड़े की आंखें पर्याप्त नहीं है। उन्हें तो देखने के लिए, झांकने के लिए आपको ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। चमड़े की आंखों से देखा जा सकता है और ज्ञान के नेत्रों से झांका जा सकता है। तो इस ज्ञान नेत्रों को प्राप्त करने के लिए हमें किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा।
और जब हम संत की शरण में तो अब अंतरंग यात्रा पर चले। तो बहिरंग यात्रा तो केवल इतनी है कि सम्राट कर्मयोगी नारद जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी के चरणों में डाल दिया। और जब हम अपनी यात्रा को मोड़ेंगे और अंतरंग यात्रा पे जाएंगे, भीतर जाएंगे, तो भीतर झांकने के लिए मिला कि ना कहीं कोई नारद था, हम तो बड़ी भूल में थे, ये तो बाहरी बातें हैं, ना कहीं कोई सम्राट कर्मयोगी परीक्षित थे और ना कहीं कोई सुखदेव थे। तो फिर बोलो क्या था? तो देखने में बहिरंग दिखेगा लेकिन झांकने में बड़ी गंभीर बात मिलेगी। तो देखने में बहिरंग यात्रा में तो आपके जीवन में ये आया कि एक पांच भौतिक शरीर वाला नारद एक पांच भौतिक शरीर वाले सम्राट परीक्षित को एक पांच भौतिक शरीर वाले सुखदेव जी के चरणों में सौंप दिया। ये देखने की बात है। लेकिन जब अपन अंदर प्रवेश करेंगे, अपनी यात्रा को मोड़ देंगे, तो जब भीतर जाएंगे तो झांको फिर, और जब झांकेंगे तो झांकने में क्या मिलेगा? तो न कहीं कोई पंच भौतिक शरीर था। तब पता ये चला कि झांकने में ये आया कि दुनिया के एक सबसे बड़े ज्ञानी ने दुनिया के एक सबसे बड़े अज्ञानी को और दुनिया के एक बहुत बड़े महाज्ञान के पास चरणों में समर्पित कर दिया। ये है नारद, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित और सुखदेव जी का भीतरी स्वरूप। तो जब हमारे जीवन में हम जब किसी ज्ञान की शरण में जाएंगे तो निश्चित है कि हमारे शास्त्रकारों ने ज्ञान को प्रकाश कहा है और अज्ञान को अंधकार कहा है। तो जब जीवन में भ्रम आता है तो हम अंधकार में हो जाते हैं। हमारी सारी चेतनाएं, हमारा सारा क्रिया शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति और हमारी ज्ञान शक्ति अंधकार में विलुप्त हो जाती है। उसके लिए हमें प्रकाश चाहिए, माने ज्ञान चाहिए। अज्ञान तिमिराच्छन्न कहा है और ज्ञान का प्रकाश। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है कि अज्ञान ध्वंत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो और सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी ने कहा कि सूती जी ने कहा कि आप कैसे आए सौनक जी? उन्होंने कहा कि मम कर्ण रसायनम कथासारम आख्या ही, मेरे कानों को प्रिय लगने वाली कथासारम। हमें कथा नहीं सुननी जी, कथा का सार कहो, आख्या ही सूत। बोले उस कथा में क्या है? बोले अज्ञान ध्वंत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो, जो करोड़ों सूर्यों की तरह प्रकाश देने वाली कथा हो, का सार हो, वो हमारे अज्ञान तिमिराच्छन्न को भिन्न करने वाली, माने हमारे अंधकार को हटाने वाली कथा सार को आप हटाने वाले कथा सार को कहे। तो जब हमारे जीवन में अज्ञान तिमिराच्छन्न आता है तो भ्रम का जब अज्ञान फैल गया सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को, तो उनका सारा जीवन अज्ञान में हो गया। नारद जी ज्ञान के प्रकाश हैं। चूँकि हमारे शास्त्रकारों ने उन्होंने नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, जो सारे विश्व को ज्ञान देते हैं, माने प्रकाश देते हैं, उन्हें नारद कहते हैं। नारद जी ने प्रकाश ने अंधकार को महाप्रकाश के पास भेज दिया, माने सुखदेव जी के पास भेज दिया। अब आप एक बात का ख्याल करें, वह अंधकार प्रकाश उसे कहते हैं जो अपने कोठे में रहता है, अंधकार उसे कहते हैं जो अपने कोठे में रहते हैं। लेकिन महाप्रकाश उसे कहते हैं जहाँ अंधकार और प्रकाश का समागम हो, ये दोनों वस्तुओं का जब महासमागम हो उसे महाप्रकाश कहते हैं। स्थिति में जाते न प्रभाया तुम, नहीं तो ज्ञान के पास अज्ञान आ जाए तो ज्ञान ही न रहे, और कहो ज्ञान अंधकार के पास पहुंच जाए तो ज्ञान भी न रहे। ये बड़ी विचित्र परिस्थितियां होती हैं अंधेला में और उजेले में, ज्ञान में और अज्ञान में। एक बार ऐसी झगड़ा मच गया तो अंधेला गया भगवान राम के दरबार में। तो भगवान ने पूछा कि तुम आए कैसे? उन्होंने कहा कि ये अपने सूर्य को तुम गट्टपट्टी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कहीं किसी दिन झगड़ा झंझट ना हो जाए। तो बोले बात क्या है? तो भगवान ने जब पूछा तो अंधकार ने कहा कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं चट से ये पहुँच जाता है, और जब ये पहुँच जाता है तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, माने सूर्योदय हो जाता है, तो अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए इसको रोक दो कि हमारे काम में बाधा न डाले। भगवान ने कहा हम रोक देंगे, तुम चिंता मत करो। बड़ी कठिन चीज़ है जी, दोनों का समागम करना, महाप्रकाश की स्थिति में पहुंचना प्रामाण्य है। परिणाम ये निकला कि एक बार हो गए, महीने बीत गए, 2 महीने, 3 महीने, जब कोई समस्या न निकली तो एक दिन अंधकार क्रोध में भगवान राम के दरबार में पहुंचा। राजीव लोचन ने कहा कि आज बड़े क्रोधित हो रहे, कैसे आए तुम? उन्होंने कहा कि भगवान नाम बहुत सुना है कि तुम कुत्ते को भी न्याय तेरे दरबार में मिलता है, पर मैं कई बार मैं तेरे दरबार में आया लेकिन कुछ राहत न मिली। तो बोले चाहते क्या हो? बोले सूर्य को आपने रोका नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो कि तुम चिंता मत करो, अब सूर्य आता ही होगा, मैं उसे तुरंत रोक दूंगा कि अंधकार के मामले में
माने दखलंदाजी मत करो। रात के मामले में दिन को रोक दूंगा कि दखलंदाजी न करे, अज्ञान के मामले में ज्ञान को रोक दूंगा कि दखलंदाजी न करे, ये सारी बातें कह दूंगा, तुम जाओ। अंधकार ने कहा कि ठीक है, कितनी देर में आएगा? बोले 2 घंटे में, ब्रह्म मुहूर्त 4 साढ़े 4 बज रहा है, इसके बाद सूर्योदय हो गया, उदयाचल की चोटी पर सूर्य आने वाला है, मैं तुरंत कह दूंगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम इतना ही बैठे हैं, अंधकार ने कहा, और जैसे ही सूर्य आ जाएगा तो हमारे सामने सब बातें कर दो, हमें संतोष हो जाएगा, फिर वो माने ना माने। और राम दरबार में वो अंधकार वहीं बैठ गया, और अंधकार बैठ गया, और बड़े आश्चर्य में पड़ गए भगवान। सीता जी ने, हनुमंत लाल जी ने पूछा कि भगवान आप चिंतित क्यों हैं? बोले कि ये अपने सामने, सूर्य के सामने बैठ करके बातचीत करना चाहता है, लेकिन ये सर्वथा असंभव है। दिन निकलेगा तो प्रकाश आएगा तो अंधकार तो स्वयं समाप्त हो जाएगा, कलंक लगेगा राम दरबार को, तो अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कहा है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, और तुलसी कबहू न रह सकहीं, रवि रजनी एक ठाम वाली व्यवस्था बना दी है। सर्वथा असंभव हो जाता, नैव विंधे न परमात्मनम। दोनों को एक साथ, ज्ञान और अज्ञान को, अंधकार और प्रकाश को रखना, ये तो महाप्रकाश की ही क्षमता है, सामान्य स्थिति नहीं है। जो वृंदावन के कृष्ण नहीं कर सके, अयोध्या के राम नहीं कर सके, अंधकार और प्रकाश को एक साथ बातचीत नहीं करा सके, अरे होगी कैसे बातचीत है? जथा अंधकार है तो प्रकाश नहीं, और प्रकाश जैसे ही सूर्योदय हो गया उदयाचल की चोटी पर, अंधकार तो स्वयं समाप्त हो जाएगा, उनकी संज्ञा बदल जाएगी, रात का दिन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। भगवान फैसला करे तो कैसे करे? इसलिए अंधकारेण प्रमाद भूतानाम ज्ञानम अज्ञान प्रदानजलाम। तो जहाँ ज्ञान अज्ञान का, प्रकाश और अंधकार का समागम हो, उसे महाप्रकाश कहते हैं। उनका स्वरूप था। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी जिनके चरणों पे गए, उनका नाम था सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज महाप्रकाश थे। जहाँ पर उनकी एक तरफ अज्ञान भी रहता है, एक तरफ ज्ञान रहता है, ज्ञान से अज्ञान का प्रमाण और अज्ञान से ज्ञान का प्रमाण ले लेते हुए उनमें परिवर्तन करते रहते हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, परमात्मा अब मुझे जीवन यात्रा कराइए, और नैव बंधेन क्रमाद भूतानाम न मृत्युम च परिपेक्षते। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं, मुझे मृत्यु से कोई दुख नहीं, केवल एक ही बात मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा जो जीवन है वो अंत नहीं होना चाहिए और अनंत में समाहित हो जाए। बस आपकी जीवन यात्रा और आपका अग्रगामी होने का मुझे यही नतीजा मिलना चाहिए। सवाल इस बात का उठता है कि अंत और अनंत का। बोले कि जी हाँ, तो अंत में और अनंत में फर्क क्या है? दोनों का प्रमाण नारद जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज ये अंत से भयभीत होता है, अनंत को प्राप्त करना चाहता है, दोनों में अंतर क्या है? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जिस आदमी का अंत होता है उसका परिणाम होता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे दुखम। जिसका अंत होता है उसका आदि भी होता है, बार बार आएगा, बार बार करोड़ों बार जाएगा और 9 माह माँ के उदर में पीड़ा भोगेगा। और लेकिन जिसका जीवन एक बार अनंत में समाहित हो गया उसकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी। बस अंत और अनंत में इतना फर्क है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी जीवन का अंत नहीं चाहते बल्कि अनंत चाहते हैं। शैव मध्य न परादि भूतानाम त्वमेवं परिदृश्यते। स्थिति परिव्याकुल हो जाती है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी जीवन यात्रा पर निकल जाते हैं। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर होते जाते हैं और वो अपनी एक जीवन कला को लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे जीवन में यही व्यवस्था का पूर्णांक होना चाहिए। सवाल इस बात का उठता है कि हम भी अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हैं पर भ्रमात्मक होकर के हम कुमार्ग पर जाले हैं, भ्रमात्मक होकर के हम कुदर्शन करने लगते हैं, कुवाक्य बोलने लगते हैं, अपने हाथों से गलत काम करने लगते हैं, अपने पैरों से भी गलत मार्ग पर चले जाते हैं। इसका केवल एक कारण होता है कि हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की बिना पूर्ति किए हमने जीवन यात्रा प्रारंभ कर दी है।
सबसे पहले यदि हमने तैयारी कर ली होती जीवन की कि हमें जीवन यात्रा, अरे जब संसार की साधारण सी यात्रा में इतने सूटकेस, इतनी तैयारी करते हो तो जीवन, इतनी तैयारी करते हो कि घर का बच्चा भी, पत्नी भी व्यस्त हो जाती है तुम्हारी तैयारी में, बच्चे भी व्यस्त हो जाते हैं, अगल बगल के लोग भी जो अगर आ गए तो अगल बगल के लोग भी व्यस्त हो जाते हैं, भैया को 8 की ट्रेन से जाना है, बड़ी तैयारी करो। तो जब संसार की साधारण यात्रा में इतनी बड़ी तैयारी करते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि जीवन यात्रा की भी बहुत बड़ी तैयारी है, इसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और बहुत सूत्र के साथ में हमें चलना चाहिए। और बिना तैयारी हम करे चले गए, अगर बिना तैयारी करे हम चल देंगे तो निश्चित है कि कहीं न कहीं हम मार्ग भूल जाएंगे। हमारे जीवन में कहीं कोई व्यवस्था, हमारी जो मंजिल है, हमारा जो आराध्य है, हमारा जो पूज्य है वो हमें नहीं मिल पाएगा। हाँ, अपूज्य में चले जाएंगे, दूसरे के आराध्य को मना लेंगे, दूसरे के उपास्य के मंदिर में पहुंच जाएंगे, हमारी पुनरावृत्ति होगी, हम फिर से लौट आएंगे। एक आदमी चला गया, बहुत दूर चला गया, जब वहाँ बड़े सुंदर मकान देखे तो एक आदमी ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया, विश्राम करने थक गया, बहुत प्रसन्न है। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम की ध्वनि कर रहा है। एक भक्त ने पूछा, राहगीर प्रसन्न क्यों हो? बोले कि मेरी मंजिल मिल गई। बोले तुम्हारी मंजिल का नाम क्या है? बोले रामधाम। तो वो ठहाका मार करके हंसने लगा। बोले राहगीर ने पूछा मुसाफिर ने कि ठहाका मार के हंस क्यों रहे हो? बोले तेरे पागलपन पर हम हंस रहे हैं, तेरी मंजिल का नाम है रामधाम और तुम कामधाम को आ गए। बोले महाराज ये कैसे? बोले कि विनिश्चंतेन प्रमाद्युमंध्यानाम नागमदेन प्रमात्मनाम, वो अपने धाम को ही भूल जाता है, धाम की स्मृतियों को भी विस्मरण कर देता है जिसके जीवन में जीवन यात्रा की तैयारी नहीं है। तो तैयारी कैसी करना चाहिए? सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। तो सुखदेव जी से जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा कि एक तो सूत्र श्रीमद् भागवत का एक है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य सम प्रभव और सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। दूसरी तैयारी है कि काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरण भाषितम। ये 2 सूत्र हैं। 2 सूत्रों का अर्थ होता है कि तैयारी का अर्थ होता है कि अपने जीवन में 3 आदमियों की जरूरत है, और तुम्हें भी है। भौतिक यात्रा में भी 3 की जरूरत है, चौथे की नहीं है। आध्यात्मिक की बाहरी यात्रा में जब 3 की जरूरत है तो भगवान ने ऐसा समीकरण मिलाया कि आपकी जो अंतरंग यात्रा होगी उसमें भी 3 की जरूरत है। हमें चाहिए एक आगे चलने वाला, एक चाहिए बगल में चलने वाला, अगल बगल वाला माविला, और एक चाहिए पीछे चलने वाला। आपके भौतिक जीवन यात्रा में जो आपकी सांसारिक यात्रा है उसमें भी 3 आदमी हैं। तीर्थ यात्रा जाते हैं, पुजारी कहता है मालिक हम तो गरीब हैं, आपके मंदिर की घंटी हिलाते रहे, संगे चलो ना चलो? कहने लगे हाँ चलो चल। तो पुजारी को ले लिए, वो एक अग्रगामी हो गया। जो बगल में चलेगा वो सहगामी कहलाएगा, और जो आपका बोझा ढोएगा वो आपका अनुगामी होगा। आपके जब बहिरंग यात्रा में 3 की जरूरत है, अग्रगामी मार्गदर्शक, सहगामी मित्र और अनुगामी सेवक। तो जब बहिरंग यात्रा में 3 की जरूरत है तो भीतरी और अंतरंग यात्रा में भी आपको 3 की जरूरत होगी। अग्रगामी किसी संत की, सहगामी किसी मित्र की और अनुगामी किसी सेवक की। ये 3 यात्राएं, 3 व्यक्तियों की जरूरत आपके जीवन यात्रा में है। यदि आपके जीवन यात्रा में अग्रगामी गुरु नहीं है, संत नहीं है, महात्मा नहीं है, साधु नहीं है, पर साधु का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, साधु आपको धोखे में डाल देगा। संत होना चाहिए जीवन यात्रा में, जिसके पीछे अपन चले वो आगे चले, वो संत होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने पूछा कि महाराज साधु और संत में अंतर क्या है? बोले दोनों में केवल अंतर इतना है कि प्रगल्भन्येन प्रभायातन अनुगमेन परमात्मनम। जो दुनिया के पीछे चलता है वो दुनिया को पीछे कैसे चलाएगा, ये साधु है। इसे थोड़ा गहराई में जाके समझ लो। जो लोगों के पीछे चलता है वो अपने पीछे दुनिया को कैसे चलाएगा, वो साधु है। साधु उसे कहते हैं जो सदग्रंथों के पीछे चलता है, वेदों के पीछे चलता है, पुराणों के पीछे चलता है। और संत उसे कहते हैं जिसके पीछे पुराण, सदग्रंथ, वेद और रामायण चलती है, उसे संत कहते हैं।
बस दोनों में इस बात का अंतर है। तो अपन को साधु नहीं चाहिए, अपन को संत चाहिए। तो जीवन यात्रा में अग्रगामी बनाना है तो बना डालना, सोच समझ करके किसी साधु को नहीं, संत को बनाना। और यदि संत आपके जीवन में अग्रगामी बन गया तो आपको आपकी मंजिल बता देगा। आपको कुमार्ग पर नहीं जाना पड़ेगा, आपको सुमार्ग, वही आपका साइन बोर्ड है, वही आपका स्पीड ब्रेकर है। जहाँ कहीं कोई धोखा धंधा में और आप तेज चल रहे हो, उपटा न लग जाए, नाखून से खून न गिरने लगे, तो वो आगे सब संभाल लेगा, संत सब संभाल लेगा। पहले वो गिर जाएगा और हाथ बता देगा कि यत्रम जाति प्रदीय बाधा चा सहैव सहैव परात्मनः, बेटा यहाँ पर बाधा है, मैं गिर पड़ा हूँ, तुम धीरे के आना। कितना सुंदर स्पीड ब्रेकर है आगे चलने वाले संत का। साधु नहीं बताएगा, वो तो गिर जाएगा तो छिपा लेगा कि हम गिरे सो गिरे, तुम ना बचो, तुम भी गिर जाओ। बड़ी विचित्र व्यवस्था है संत और साधु के बीच में। तो संत होना चाहिए हमारे जीवन यात्रा में। अगर वो संत अग्रगामी होगा तो सुमार्ग पर ले जाएगा और हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। भोगी को काम नगर मिल जाएगा, योगी को रामनगर मिल जाएगा। स्वधर्म भोगी का काम क्रोध मद लोभ है और स्वधर्म योगी का अर्थ धर्म काम मोक्ष है। काम मंजिल राम मंजिल है। यत्रम तितिक्ष विविक्षमाचानम, हाँ ना हमारे उपनिषदों में बताया है कि यत्रम जाति विशिष्टा द्वैत विधेन भावेनो तत्रेन प्रतिरुध्यते जाता। हम कहते हैं कि लोभ गलत होता है। हम लोग प्रवचन में कहते हैं भाइयों लोभ को छोड़ो, लोभ बहुत बड़ा पाप है। और जब लोभ को छोड़ो तो लोभी को तो 10 कोस दूर से उसके पास नहीं ही रखना। जब लोभ गलत है तो लोभी गलत भी होता है। लेकिन लोभ और लोभी में कितना गुण है इसकी थोड़ी आगे चल के अपन व्यवस्था को समझ लें। भगवान राम बियाबान जंगल में चल रहे थे, वाल्मीकि के राम की कथा हो रही है। तो वाल्मीकि के राम जब आगे बढ़कर के चले जा रहे थे तो वाल्मीकि का एक संत बैठा था, उनने चरणों में प्रणाम किया और ऐसे चरणों में प्रणाम किया दंडाकार होकर के गिर गया। भगवान राम ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो हमारे भक्त ने कहा, वाल्मीकि के संत ने, कि प्रबद्ध बद्धे न प्रमाद यंध्यानम प्रबद्ध बद्धे न प्रमाद मंध्यानम न कामम च परिमोक्षितम न अर्थ धर्मे न पुरुषार्थम चतुष्टम न विद्यते। न हमें काम चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, आपका पुरुषार्थ चतुष्टय भी हमें नहीं चाहिए। ये वरदान तो हमारे लिए निकृष्ट है। तो भगवान ने कहा, जब तुम्हें सारा विश्व का प्राणी जितना योगी भोगी है वो पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए आकांक्षित रहता है और तुम्हें पुरुषार्थ चतुष्टय नहीं चाहिए। बोले पुरुषार्थ चतुष्टय बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बोले चाहिए क्या? बोले देना हो तो केवल एक ही वरदान दे दो, यत्रम जाते न याचमानम न, जिसे किसी ने मांगा ना हो वो हमें चाहिए। तो वाल्मीकि के राम ने बड़ा ध्यान लगाया, चिंतन किया। उन्होंने कहा किसी ने जो न मांगा हो, माने या तो फिर न मिलने वाली वस्तु को हम नहीं मांग पाते हैं, या जिससे हमें घृणा होती है उसको नहीं मांग पाते, या श्रेष्ठतम वस्तु को हम नहीं मांग पाते। क्योंकि जब जानते हैं कि भैया जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है, बहुत दूर हैं, तो इसको मांगे क्या? या फिर घृणास्पद वस्तु को हम नहीं मांग पाते हैं। 2 बिंदु हमारे जीवन पर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें चाहिए क्या? उन्होंने कहा, न सभ्यानि प्रमाणि भूतानि न सभ्य न प्रतिमस्मताम, जो कोई मांग न सके वो हमें दे दो। चाहे वो घृणास्पद वस्तु हो, चाहे श्रेष्ठतम हो, वो दे दो। हमारे तुलसी जी ने उसका बड़ा अच्छा उदाहरण किया है। लोभ और लोभी की बात को कह रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि लोभ छोड़ो, लोभी से दूर रहो। अगर लोभी से दूर नहीं रहोगे तो तुम पापी कहलाओगे, लोभ तुम्हारे जीवन का पाप है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन तुलसी ने वाल्मीकि के राम की भाषा को अपनी हिंदी में कितने अच्छे रूप में प्रस्तुत किया है। संत ने क्या मांगा? बोले अगर देना है तो एक बार दे दो। भगवान ने मूड में हाथ फेरा, बोले जो तुझे चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि तुम्हारे प्रणाम करने का तरीका इतना सुंदर था कि राम की प्रगल्भता उच्च कोटि में पहुंच चुकी है। प्रगल्भ माने जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हें दे दूँ, ये जीवन में प्रगल्भता आ जाती है। तो बोले मांग ले जो कुछ मांगना हो। तो मांगता क्या है? बोले कि का महीना रे पियार जिमी। थोड़ा ध्यान देना इन शब्दों पर। बोले कि हमें वो चाहिए, हमें आपका प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए। हमने सुना है कि तुम बड़े राम ही केवल प्रेम में पियारा, तो तुम्हारा प्रेम चाहिए। भगवान ने कहा कैसा प्रेम? बोले तुम ही चुन के दे दो कैसा प्रेम। बोले हनुमान के प्रति जैसा मेरा प्रेम है।
बोले हनुमान का प्रेम तो पशुओं का प्रेम था, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो बोले कि महाराज सुतीक्षण का जो अनुराग मेरे प्रति था वो प्रेम चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं। बोले सीता जी राम के बीच में जो प्रेम था वो चाहिए? बोले वो तो माता पिता का प्रेम था, उससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। बोले तो तुझे प्रेम क्या चाहिए? बोले सदग्रंथा राम प्रात मनस्यातम तत्रेण विधि मंत्रतः, तुम्हें पुजारी से मंदिरों से जितना मंत्र से प्रेम होता है वो चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले तो चाहिए क्या? बोले अगर देना है तो एक ऐसा प्रेम दे दो मुझे, ऐसा लगाव दे दो, ऐसा आकर्षण दे दो, ऐसा प्रेम दे दो। बात कहीं घूमना नहीं, सुनते कहीं रहना, लेकिन निचोड़ की ओर चले जाना, लोभी और लाभ की ओर और लोभ के ऊपर। तो तुलसी ने उनको हिंदी में परिष्कृत करके कहा, भक्त ने मांगा कि अगर देना है तो यही दे दो। बोले कैसा प्रेम? बोले कि काम ही नारी पियारे जिमी, ऐसा प्रेम चाहिए। बोले काम ही नारे पियारे जिमी और लोभी के जिमी दाम। बोले लोभी को जैसी मोहब्बत, जैसा प्यार, जैसा प्रेम दाम के प्रति होता है, तो लोभी के जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतरो और प्रिय लागहु मोहि राम। जिस प्रकार लोभी को दाम प्यारा लगता है, उसी प्रकार मुझे राम भी प्यारे लगे, ये मुझे वरदान दे दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले यत्रम जाते न प्रमाद भूतानाम। तो अगर हम लोभ से आपको दूर करें और लोभी से दूर करें तो वक्ता के पागलपन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। बेईमानी होगी भाषण में, प्रवचन में बिल्कुल सीधी सीधी बेईमानी है। जब हमारे अतीत के सदग्रंथों ने हमें उपमा दे दी है तो अर्थ ये है उनमें विषय विकार नहीं आना चाहिए। तो अनुलुब्धेन प्रबाल बंध्यानाम तुमेवं परिधर्षणी। तात्पर्य केवल इतना होता है कि इस प्रकार भगवान की जो प्रक्रिया का प्रमाण होता है, तो ये अपनी अंतराल स्थिति पर जाते जाते वहाँ पर विराम ले लेता है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना होता है कि हमें अग्रगामी चाहिए, संत चाहिए, और सेवक मित्र चाहिए। तो हमें सहगामी मित्र चाहिए, अनुगामी सेवक चाहिए। तो तीनों की जरूरत है कि अच्छा मार्ग दिखाए वो संत मिले, आगे चले, और जो हमारे बगल में चले। जब जीवन यात्रा में हमारा मन थक जाए तो हमारा मित्र बन करके हमें सद्वाक्यों से, अतीत के संत महापुरुषों के वचनों से हमें लाभान्वित करे, ये मित्र का रूप चाहिए सहगामी। अनुगामी चाहिए माने सेवक। तो सेवक भी ऐसा चाहिए जो हमारे बोझे को ढोता हुआ चले। बोझे से मतलब जब सांसारिक यात्रा में कपड़ा लत्ता बोझा है, तो भीतरी यात्रा में बोझा का कोई दूसरा स्वरूप है। उस बोझे को जब हम कभी आतंकित हो जाएं, जब कभी हमें प्रगाढ़ हो जाएं, तो हमारा सेवक जब हम थक जाएं, तन से नहीं, भौतिक यात्रा में तन से थकोगे तो सेवक तुम्हारे हाथ पैर दाबेगा, लेकिन अंतरंग यात्रा में तुम्हारा मन थकेगा। और जब मन थक जाएगा तो तुम्हारे मन को उद्वेलित करने वाला, तुम्हारे मन को दाबने वाला, मन की सेवा करने वाला सेवक चाहिए। अगर ये तीन वस्तुएं आपके जीवन के साथ में हैं, आपका जीवन बिल्कुल सफल है, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि महाराज सम्राट इस प्रकार, तो वो बड़े गदगद हो गए कि आप जैसा संत अग्रगामी मिल गया, नारद जैसा सहगामी मिल गया। अब रही अनुगामी की बात, प्रबद्ध भूते न प्रबाद भूतानाम। ये तीन वस्तुओं की आवश्यकता हमारे और आपके जीवन में है। जीवन यात्रा सबकी है, हमारी आपकी है, और इस जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए अग्रगामी संत, सहगामी मित्र और अनुगामी सेवक की आवश्यकता है। पर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उद्धृत किया 11वें स्कंद का कि प्रबुद्धिम जाति प्रबाल मल्यानाम अपलम न देति प्रमांजलाम न जाते सस्य मेदानाम काम ये परिपूर्या। कभी कभी ये देखा गया है सुखदेव जी कि अग्रगामी संत के होते हुए, सहगामी मित्र के होते हुए और अनुगामी के सेवक होते हुए भी जीवन यात्रा सफल नहीं हो पाती है। ये प्रश्न चिन्ह, ये भ्रम जीवन में पैदा होता है। आपने यही कहा था श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कि से अग्रगामी संत मिल जाए और सहगामी मित्र मिल जाए,
अनुगामी सेवक मिल जाए तो जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। लेकिन हमारे पुराण, हमारे इतिहास, हमारे वेद, हमारे शास्त्र इस बात के साक्षी हैं कि कभी कभी ऐसा आता है कि जीवन यात्री के साथ में अग्रगामी संत भी है, सहगामी मित्र भी है और अनुगामी सेवक। तीन वस्तुओं के रहते हुए भी जीवन यात्रा क्यों नहीं हो पाती है? ये कौन है जिनकी यात्रा सफल नहीं होता है तीनों आदमियों के रहते हुए? हम आप सभी आज बैठे। इस विशाल जनमेदिनी में है ऐसा कोई व्यक्ति जो कह सके कि हम सफल हैं? कहीं ना कहीं मन में घुटन, कहीं ना कहीं मन में एक तितिक्षणा विराजमान है कि हम इस बिंदु पर असफल हैं। जबकि अग्रगामी संत आपके जीवन में हैं, सहगामी मित्र भी आपके हजारों हैं, अनुगामी सेवक भी आपकी चौखटों के अगल बगल घूम रहे हैं। ये तीन वस्तुओं के होते हुए भी हम सफल हैं। हम असफलता का उदाहरण लेने के लिए पुराणों के श्लोकों के पास, रामचरितमानस की चौपाइयों के पास, गीता के श्लोकों के पास नहीं जाएंगे। हमारा और आपका जीवन इस बात का साक्षी है कि हम तीनों वस्तुओं के रहते हुए भी असफल हैं। जय श्री कृष्ण। तो अब इसको प्रमाण करने के लिए क्यों असफल हैं, ये भ्रम हमारे जीवन में एक प्रश्न पैदा करता है कि फिर भी हम असफल क्यों हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित रोने लगे। उन्होंने कहा, अस्तम जाति सतम जातो न सते न प्रतिमस्मताम। इसका कारण क्या है? ये भारतवर्ष की समूची सृष्टि, मानव सृष्टि पूछना चाहती है। सारे जीवन में विशाल जनमेदिनी पर बैठे हुए हम आप सब परीक्षित हैं। सुखदेव जी हमारे सामने खड़े हैं कृष्ण के रूप में, फिर भी असफल हैं। हम अपने जीवन पर चिंतन करें कि इन तीनों वस्तुओं के होते हुए भी मार्गदर्शक गुरु है और मन बहलाने वाला सहगामी मित्र है और बोझा ढोने वाला अनुगामी सेवक है। इसके बाद भी यदि हम असफल हैं तो इसका कारण क्या है? इस बिंदु को तलाश करने के लिए हमारे जब तैयार हुए तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि इसका केवल एक कारण है। जब किसी संत का चयन करने जाओ, कि सहगामी मित्र का चयन करने जाओ, अनुगामी सेवक का चयन करने जाओ, तो थोड़ी एक बात का ख्याल कर लेना। बोले कैसे हैं? सफलता और असफलता का कारण क्या है, इसका उद्घाटन सुखदेव जी अपनी आंतरिक भाषा में कर रहे हैं। बोले इसका कारण केवल एक ही है। अग्रगामी को देख लेना, किसी अग्रगामी संत को अपना गुरु बनाओ तो देख लेना कि आंखों से अंधा तो नहीं है। ख्याल कर लेना। थोड़ा चयन करते समय किसी संत को आगे चलाने के लिए तैयार रखो। आरती उतारे, चमर डुला में, पालकी में बैठाल के चले, देख लेना अंधे तो नहीं है। सहगामी मित्र को देख लेना, जो आपका जब आप बोर हो जाते हैं तो मन बहलाने वाला, विभिन्न प्रकार के आपके कानों में गीत और संगीत डालने वाला मित्र होता है सहगामी, वो बोरा तो नहीं है, ये भी देख लेना। और एक बात और देख लेना कि जब सेवक को बोझा ढोने के लिए देख लेना तो पांव से लंगड़ा तो नहीं है, ये तय कर लेना। अगर ये चयन आप नहीं करेंगे, ये चिंतन नहीं करेंगे, अग्रगामी अंधा है, सहगामी बोरा है और अनुगामी लंगड़ा है, तो अंधा आदमी आपको सुमार्ग नहीं बताएगा, बोरा आदमी आपका मन नहीं बहला पाएगा, बल्कि आपको बोरा बना देगा। बनना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी आप बोरा बन जाओगे। एक मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे थे जगन्नाथ जी, तो बीच में हमने कहा गाड़ी रोको, इससे पूछो कि मंदिर का रास्ता कहाँ से जा। तो जब देखा तो उससे पूछा कि मंदिर का रास्ता कहाँ है, तो उसने कहा ये, तो हमने कहा, तो ख्याल आया कि सहगामी जत्र मूक बाणीम चा समेव मूक बाणीता, बोरे के साथ में जीवन भी बोरा हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कि अपना मित्र कहीं बोरा तो नहीं, आपको भी न चाहते हुए भी बोरे बनना पड़ेगा। तो वो मित्र बोरा तो नहीं है, पीछे चलने वाला सेवक लंगड़ा तो नहीं है, ये देख लेना। सेवक इसलिए रखा है कि हमारा बोझ ढोए, भोगी यात्रा करेगा तो बाहरी बोझ ढोएगा और योगी यात्रा करेगा तो अंतरंग का बोझ, मन का बोझ ढोएगा। ये थोड़ा ख्याल कर लेना। अब इस बिंदु पर अगर आपके जीवन में सफलता है तो सिद्ध है कि आपका अग्रगामी आंख वाला है, उसके ज्ञान के नेत्र हैं संत के। और यदि आपकी जीवन यात्रा सफल है तो आपका सहगामी मित्र वाणी वाला है और आपका अनुगामी सेवक पैर वाला है, लगड़ा नहीं है। और यदि आप अपनी जीवन यात्रा पर असफल हैं तो निश्चित है, स्वयं प्रमाण है कि आपका अग्रगामी अंधा है
बिल्कुल अंधा है और आपका सहगामी बौरा है और आपका अनुगामी लंगड़ा है। बस इस व्यवस्था को अब परिवर्तन करना है। तो त्वमेवं जाते न प्रवाद भूतानाम त्वमेवं परिविद्यते, इस व्यवस्था को लेकर के सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को समझाया। तो सुखदेव जी ने जब देखा, जब घने घने नेत्रों से एक टक देख करके बार बार मिलका मार के किसी को देखो तो भाव प्रकट करता है, और बिल्कुल एक टक देखो बिल्कुल मिलका ना मारो तो भाव प्रकट करता है। अब वो भाव में कितना बात छिपी हुई है, ये तो बड़ी विचित्र बात, बड़ी एक अंतरंग व्यवस्था है कि न जातम जतो नेत्रो उन्मील्य प्रमीनस्मताम, बार बार उन्मील्य करना माने पलकों को हटाना, ये भी एक भाव को प्रकट करता है। और बिल्कुल पलक न मारे, एक टक किसी को देखता रहे, वो भी एक भाव प्रकट करता है। समझ में नहीं आता। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित एक टक सुखदेव जी को देखने लगे। जब एक टक देखने लगे तो जो देखा जा रहा है वो भी भ्रमात्मक की स्थिति में आ जाता है कि हम करें क्या, आखिर एक टक एक नज़र से क्यों देख रहा है, इसका कारण क्या है। ये कारण की भ्रमात्मक स्थिति पैदा हो जाती है। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि यत्रम जाति प्रभूतमानानाम यत्रम जाति न प्रभूतमानानाम कथम दृश्य न परिष्कृता, क्या मेरी बात में आपको आनंद नहीं आया, आप मुझे एक टक क्यों देख रहे हैं। उन्होंने कहा, एकदम मिलका मानने लगे, बोले परमात्मा आपके चरणों में सम्राट कर्मयोगी परीक्षित का प्रणाम है। यत्राम जाते न प्रमाद भूतानाम त्वमेवं परिष्कृत, कुछ बात छिपा ले गए। उन्होंने कहा, आपकी कथा में मुझे इतना आनंद आया कि मेरा जीवन गदगद हो गया, लेकिन कथा में बिल्कुल आनंद नहीं आया। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के जो शब्द थे उनका एक वाक्य सिद्ध कर रहा था कि इनको ये भ्रम था कि हमारा अग्रगामी अंधा तो नहीं है, माने ज्ञान के नेत्रों से देख सकता है या नहीं, जिससे मुझे मार्गदर्शक कर सके। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी मुस्कुराने लगे, सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, यत्रम जाते न प्रभूत मुंद्यानाम, ये हमारे जीवन की एक कथा है। हमारे और आपका जीवन भी ठीक इसी मोड़ पर खड़ा हुआ है, इसी त्रिगड्ढे पर खड़ा हुआ है, इसी स्थिति पर खड़ा हुआ है, और इस स्थिति पर खड़े होकर के हम अपनी मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, पर मंजिल में हम कुमार्ग पर पहुंच जाते हैं, हमें अपनी मंजिल नहीं मिल पाती है। इसका कारण क्या है। कारण केवल इतना ही है कि यदि आप सफल हैं तो आपका अग्रगामी, आपका सहगामी, आपका जो अनुगामी है, जो आपका सेवक है, तो ज्ञान से अंधा, वाणी से मौन बौरा और कर्म से लंगड़ा आपका सेवक नहीं होना चाहिए। इस बात का, क्योंकि जो भी आपका अग्रगामी हो, ज्ञान संपन्न हो, जो आपका मित्र सहगामी हो, वो वाणी युक्त हो, उसे पुराणों का ज्ञान हो, स्मृतियों का ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, ये ज्ञान जो कि आपके मन को आप्लावित कर सके अपनी वाणी से, और देख लेना कि आपका सेवक कर्म से लंगड़ा न हो, कर्मशील सेवक बनाओ। और कर्मशील सेवक आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा।